हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम फिर से आज आपके साथ जुड़ चुके हैं क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने पिछले कुछ लेक्चर में इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया था और हम आगे क्या कर रहे थे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अभी पिछले क्लास में 4 क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। 4 क्वेश्चन क्या किए थे, डिस्कस किए थे। आगे हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आगे का, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डेंसिटी के बारे में है। डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या होता है सर ये डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी एक्चुअली में ये बताता है कि किसी भी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का जो पार्टिकल है वो कितना एक दूसरे से कंपैक्ट है, कितना एक दूसरे के क्लोज है। जितना क्लोज होंगे उसका डेंसिटी उतना ज्यादा होता है। एक्चुअली में इसका जो परिभाषा डिफिनीशन होता है, परिभाषा या इसका जो फॉर्मूला होता है, ये बताता है मास बटा वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में, कितना वॉल्यूम में सर, एक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में। किसमें, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास क्या है, निहित है, कितना मास रखा हुआ है, कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम जितना मास रख सकता है वो उसका डेंसिटी बताता है। भार मतलब एक यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट किस में होता है पता ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या क्या केजी पर मीटर क्यूब, इसी में होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। मतलब यदि हम ये देखें कि 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट से एक बॉक्स बनाओ, डिबिया बनाओ, और उसमें जितना मैक्सिमम मास रह सकता है, जितना भार रह सकता है, वो उसका डेंसिटी कहलाएगा, वो उसका डेंसिटी कहलाएगा। मतलब यूनिट वॉल्यूम में जैसे कोई डब्बा है जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है और हाइट 1 सेंटीमीटर, इससे एक डब्बा बना है और उसमें मास कोच के भर रहे हो, तो जितना मैक्सिमम मास उस वो यूनिट वॉल्यूम वाला डिब्बा कंटेन करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी बताएगा। वो उसका क्या बताएगा, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यूनिट वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम में कितना मास है। एक वॉल्यूम किस में कराता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब। जैसे ग्राम रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब और केजी रहेगा तो मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट में कितना केजी क्या है, मास है। या 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर, ऐसे मान लो ये बॉक्स है, क्या है ये, क्या है, बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, बॉक्स। इसमें ये 1 सेंटीमीटर लेंथ का है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर क्या है, हाइट का है। इसमें मास भर रहे हैं तो कितना मास टोटली कंटेन ये कर सकता है, क्या है, ये वॉल्यूम कितना का है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना ग्राम ये मास रखेगा, ठीक है, कितना ग्राम मास ये रखेगा वो उसका डेंसिटी बताएगा। समझे, कितना डेंसिटी होगा, ठीक है। तो ये तो एक डिफिनीशन हो गया, लेकिन जनरल तरीका से समझने का ये तरीका है कि कोई भी पदार्थ के पार्टिकल कितना ज्यादा एक दूसरे से क्लोज है वो उतना ज्यादा डेंस होगा। संघनन कितना ज्यादा मतलब एक दूसरे के क्लोज है वो बताता है डेंसिटी, कितना ज्यादा डेंस है, कितना ज्यादा एक दूसरे के क्लोज है। जैसे एयर का पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं तो वो कम डेंस होगा। उससे ज्यादा क्लोज किसके पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के, तो एयर से, गैस से ज्यादा डेंसिटी होगा लिक्विड का। लिक्विड से ज्यादा क्लोज पार्टिकल होते हैं सॉलिड के,
तो लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी होगा सॉलिड का। क्लियर हुआ? एक ब्रीफ दिमाग में इमेज बना। चलिए तो इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कर रहा है, आपको बताना है कि इसमें डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। डेंसिटी को, किसका डेंसिटी कितना होगा? क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? एयर, एयर दिया है, एयर, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, हनी, वाटर, वाटर, चॉक और कॉटन और आयरन। कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा। ठीक है, एक मिनट हम अपने फोन को एयरप्लेन मोड में रख देते हैं ताकि किसी का कॉल ना आए। ठीक है, चलिए एयरप्लेन मोड में हमने कर दिया। आगे पढ़ते हैं। इसमें बताना है कि सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब समझते हो क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, सीढ़ी पे सबसे नीचे से ऊपर जाते हो, ऊपर जाते माने बढ़ रहे हो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नीचे से ऊपर मतलब क्या होगा? सबसे कम डेंसिटी वाला फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, उसके ऊपर सेकंड पे रखेंगे, उसके ऊपर थर्ड पे रखेंगे। तो देखो हम क्या बताएं, जो एयर के पार्टिकल होते हैं काफी दूरी दूरी पे होते हैं, उसका डेंसिटी कम होगा। मतलब गैस का डेंसिटी सबसे कम होगा किससे? लिक्विड से। लिक्विड का डेंसिटी कम होगा किससे? सॉलिड से। समझ रहे हो? एयर का डेंसिटी मतलब गैस का डेंसिटी सबसे कम होगा। तो इसमें गैस कौन कौन है? एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। लिक्विड कौन कौन है? हनी और वाटर। सॉलिड कौन है? चॉक, कॉटन और आयरन। तो ये सॉलिड है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? ये सॉलिड का। उससे कम किसका होगा? लिक्विड का। उससे कम किसका होगा? गैस का। अब ध्यान दीजिए, यहां पे दो गैस है, एक एयर है, एक एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी क्या होता है? जो गैस निकलता है चिमनी से। चिमनी ईटा भट्टी, ईटा भट्टी वाला या कोई कंपनी होता है, उसका जो चिमनी निकलता है, तो कैसा गैस निकलता है? कैसा वायु निकलता है? गरम। तो गरम, यदि आप गैस को गरम करोगे ना तो उसके पार्टिकल और दूर दूर जाने लगते हैं, और दूर दूर, जितना गर्म करोगे और दूर जाएंगे। मतलब उसका डेंसिटी कम होने लगता है। उसको गर्म करोगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा? कम, क्योंकि उसके पार्टिकल और दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर। मतलब यदि किसी चीज को आप गर्म करते हो तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज करते हो तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसी तरह से आप किसी चीज पर प्रेशर लगाते हो फिर भी डेंसिटी चेंज हो जाएगा। प्रेशर मतलब क्या? उसको प्रेस कर रहे हो, उसके पार्टिकल क्लोज आ गए तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दिमाग में क्लियर रखना, यदि किसी चीज को गर्म करते हो तो उसका डेंसिटी घटता है, यदि किसी चीज को प्रेशर लगाते हो तो उसका डेंसिटी बढ़ता है। मतलब डेंसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट पड़ता है। डेंसिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके डेंसिटी को क्या कर सकते हैं? हम लोग चेंज कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, डेंसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैसे सर? तो प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके। ठीक है सर? हाँ ठीक है। तो ये तो क्या है? ये गर्म है, गर्म है, गैस है, गर्म गैस। तो इसके पार्टिकल काफी ज्यादा दूर दूर होंगे, काफी ज्यादा क्या होंगे? दूर दूर होंगे। तो सबसे कम डेंस क्या होगा? 1। सबसे कम डेंस कौन होगा? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। उसके बाद कौन होगा? एयर सर, गैस ही ना होगा। तो चिमनी के बाद एयर। उसके बाद किस पे आ जाते हैं? लिक्विड। लिक्विड कौन कौन है? हनी और वाटर। तो देखते हो हनी काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। हनी क्या होता है? गाढ़ा, वाटर के कंपैरिजन में। मतलब हनी के जो पार्टिकल है वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के,
किसके कंपैरिजन में, किसके तुलना में, वाटर की तुलना में। हनी के जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, मध खाए हो ना, उसके जो पार्टिकल है वो क्लोज होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। दोनों लिक्विड है, दोनों क्या है, लिक्विड है, लेकिन हनी के जो पार्टिकल है वो क्लोज होते हैं। तो ये ज्यादा डेंस होगा किससे, वाटर से। तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, वाटर। सबसे कम ये, उसके बाद एयर, उसके बाद वाटर, उसके बाद हनी। चलो लिक्विड वाला खत्म हो गया। अब आते हैं सॉलिड। सॉलिड में चौक है, कॉटन है और आयरन। इसमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है, सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके क्लोज होते हैं सर, आयरन का। तो सबसे लास्ट में तो ये होगा आयरन। अच्छा इसमें देखते हैं चौक और कॉटन। ये बताओ चौक और कॉटन में किसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं सर। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, चौक को देखने पे क्या लगता है, एकदम सॉलिड लगता है, एकदम उसके पार्टिकल क्लोज क्लोज लगता है, हाँ लगता है। लेकिन कॉटन, क्या कॉटन को देखो तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर लगते हैं। कॉटन क्या होते हैं, दूर दूर। रुई से ही ना बनता है कॉटन, उसके पार्टिकल क्या लगते हैं, दूर दूर। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, कॉटन का सर। रुई से बना है तो रुई का पार्टिकल क्या होता है, काफी दूर दूर। तो पांचवें नंबर पे क्या होगा, कॉटन। तो छठे नंबर पे क्या होगा सर, चौक। चौक और आयरन में किसका डेंसिटी ज्यादा, आयरन का। तो सबसे लास्ट में कौन, आयरन। ये आई थिंक आपका क्वेश्चन क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जो डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा था, सबसे कम कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, एकदम क्लियरली हमने क्या कर दिया, इसको क्लियर कर दिया है। अब आप, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, आपको जाके घर पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कमेंट में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिए, चलिए लिख लिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि टेबुलेट द, माने टेबल बनाइए, किसका, मैटर का, कैरेक्टरिस्टिक का। टेबुलेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ का, विशेषता का टेबल बनाइए, अलग अलग डिफरेंस बताइए उनमें। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन को होता है मैटर जनरली, जो हम लोग को पढ़ना है। ऐसे पांच को होता है, पांच अवस्था होता है, पांच स्टेट्स होते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या कितना पढ़ा है, तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसके तीनों जो अवस्था है, तीनों जो स्टेट्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक का, उसके विशेषता का डिफरेंस बताना है कि सॉलिड का विशेषता, लिक्विड का विशेषता, गैस का विशेषता, तीनों में क्या अंतर है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है। समझ गए क्वेश्चन, हाँ सर समझ गए। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें डिफरेंस बताना है। तो सॉलिड क्या होता है सर, सॉलिड देखते हैं ना सर, तो सॉलिड जो होता है एकदम कंपैक्ट दिखता है, उसका स्ट्रक्चर एकदम कंपैक्ट होता है। यहां से उठा के खेत में रख दे, यहां से उठा के छत पे रख दे, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है सर, उसका आकार चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये है सर कि सॉलिड का आकार फिक्स होता है। सॉलिड को एक जगह से उठा के कहीं भी रख दो, उसका आकार चेंज नहीं होता है, उसका शेप फिक्स होता है। सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है। शेप क्या होता है, फिक्स होता है। शेप सॉलिड का फिक्स होता है, लेकिन बट क्या होता है, सॉलिड का शेप तो फिक्स होता है, लेकिन क्या होता है उसमें, उसका कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होता है। क्या एक्सेप्शन होता है, स्पंज, रबर, स्पंज और रबर नाम सुने होंगे। सॉलिड का शेप फिक्स है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, स्पंज और रबर, इसका नाम सुने होंगे। ये भी सॉलिड ही है, लेकिन इसका आकार क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे स्पंज को दबाओगे, आकार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, छोड़ोगे फिर से वही आकार ले लेगा। समझ रहे हो।
खींचोगे आकार चेंज हो जाएगा, छोड़ोगे फिर से वही आकार में आ जाएगा। मतलब यदि उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसका, स्पंज और रबर का। समझे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो शेप फिक्स होता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, स्पंज और रबर। ठीक है, लेकिन लिक्विड का नो फिक्स शेप, इसका शेप फिक्स ही नहीं होता है। जहां रखोगे वहीं क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। जहां रखोगे उसी का आकार ले लेगा। ग्लास में रखोगे तो ग्लास, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी, मुंह में रखोगे तो मुंह का आकार ले लेगा। जहां रखोगे उसी का आकार ले लेगा। लिक्विड मतलब इसका शेप फिक्स नहीं होता है। किसका, लिक्विड का। गैस का तो एकदम में नहीं होता है, नो फिक्स शेप। इसको तो और मतलब रूम में छोड़ दिए ना तो पूरा रूम में फैल जाएगा। इतना ज्यादा ये फैलता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके जो पार्टिकल्स है काफी दूर दूर होते हैं। इसके जो पार्टिकल है क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। इसको जहां छोड़ोगे वहीं रह जाएगा, वहीं मतलब चारों तरफ फैल जाएगा। तो इसका शेप तो एकदम फिक्स नहीं होता है। तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लेकिन एक्सेप्शन है स्पंज रबर। लिक्विड का फिक्स नहीं होता है, इसका भी फिक्स नहीं होता है। सॉलिड जो होता है वो फ्लो करता है, सॉरी नो फ्लो। सॉलिड जो होता है फ्लो नहीं करता है। सॉलिड डजंट फ्लो। सॉलिड को आप फ्लो नहीं करवा सकते, कोई भी सॉलिड हो। उसको ऐसा नहीं कि रखोगे अपने आप बह के चल जाएगा कहीं दूर तक, नहीं, सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। लेकिन गैस जो है क्या करता है, गैस फ्लो। क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। किसमें, लिक्विड में। इसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, आकर्षण बल कम होता है। किसमें, सॉलिड में। आकर्षण फोर्स किसके बीच में, पार्टिकल के बीच में कम होता है। इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल है उसके बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, एकदम कंपैक्ट, जोर से पकड़ के रखता है। इसके जो पार्टिकल हो बीच में जो स्पेस होता है एकदम न के बराबर होता है, जिसके कारण ये फ्लो नहीं करता है। ये फ्लो करता है, ये तो एकदम मतलब निर्लज है, ये फ्लो करता ही है। इसके पार्टिकल तो और दूर दूर होते हैं, एकदम दूर दूर, छोड़ोगे फैल जाएगा। तो ये क्या करता है, ये भी फ्लो करता है। लिक्विड गैस फ्लो। नेक्स्ट क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं के बराबर होता है। स्पेस नहीं के बराबर होता है किसमें, सॉलिड में। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल के बीच में फ्री स्पेस होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है। गैस में पार्टिकल के बीच में फ्री स्पेस होता है, सबसे ज्यादा होता है। समझे, ये भी डिफरेंस ही है। ठीक है, ये भी डिफरेंस ही है। 3 हो गया, लिख लिए, इसे मिटा रहे हैं। चौथा डिफरेंस क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में उससे भी कम होता है अट्रैक्शन फोर्स। सॉलिड में लिख लो, अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में, कण के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, सॉलिड फोर्स, सॉरी, अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड।
क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स लेस होगा, कम होगा कंपैरिजन टू सॉलिड। गैस में अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होगा, इन दोनों से कम होगा, समझे, इन दोनों से कम होगा, समझ गए। एक चीज बताते हैं, एक बात आपको पता है क्या, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इन सारे के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है, समझे, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, समझ गए। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के जो पार्टिकल होता है वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और एक सॉलिड में, सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, सॉलिड क्या होता है, रिजिड, एकदम हार्ड, सॉलिड क्या होता है, रिजिड, हार्ड। लेकिन लिक्विड रिजिड नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, गैस तो एकदम में नहीं होता है रिजिड। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है स्पंज और रबर। स्पंज और रबर को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन और जो सॉलिड है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। स्पंज और रबर को छोड़ के सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस इजीली कर सकते हैं। मतलब इसको थोड़ा मोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा मोड़ा फ्री स्पेस होता है, समझे, तो इसको थोड़ा मोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मतलब ये कहें कि नहीं के बराबर कर सकते हैं। लेकिन गैस को बहुत मतलब उसको आराम से इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को कंप्रेस करके ही सिलेंडर में भरा जाता है, गैस को कंप्रेस करके ही सीएनजी में भरा जाता है, समझ गए। तो गैस को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंस है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट करना है, कुछ वर्ड है उस पर क्या करना है, कमेंट करना है। पहला है रिजिडिटी। क्या होता है रिजिडिटी, तो जो रिजिडिटी होता है हार्डनेस, किसी भी मटेरियल का हार्डनेस, ये बताता है रिजिडिटी। ये एक प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा हार्ड है। जैसे सॉलिड, उसका रिजिडिटी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे से एकदम चिपके रहते हैं एकदम, तो हार्डनेस ज्यादा होगा कि नहीं, वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, तो हार्डनेस क्या होता है, ज्यादा होता है, रिजिडिटी ज्यादा होता है। लिक्विड का इससे क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में फ्री स्पेस होता है, इसके अट्रैक्शन बल फोर्स कम होता है। गैस में तो रिजिडिटी एकदम में नहीं होता है, इसके पार्टिकल एकदम छुट्टा घूमते हैं, आजाद, समझे। तो रिजिडिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो मटेरियल का, पदार्थ का हार्डनेस, कठोरता को दिखाता है, समझ गए। बता दिए कंपैरिजन भी कि सॉलिड में ज्यादा होता है, क्यों होता है ये भी बता दिए, क्योंकि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में एकदम में नहीं होगा। चलिए, रिजिडिटी हो गया। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मैंने कंप्रेस करना है, किसको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करने की क्षमता, प्रॉपर्टी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेस करने की प्रॉपर्टी। किसमें किसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, किसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ये चीज बताता है कंप्रेसिबिलिटी। कौन से मैटर को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, किसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे गैस है, गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जिसको संपीड़न बोलते हैं हिंदी में। प्रेशर लगा के उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करके ही सिलेंडर में गैस को भरा भी जाता है, कंटेनर में भरा जाता है कि नहीं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या बताता है कि मटेरियल को, पदार्थ को कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, मतलब उसको कंप्रेस करने की कितनी, उस पदार्थ को कितना इजीली कंप्रेस करते हैं या उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ये चीज बताता है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, कितना भी जोर लगा लो कंप्रेस नहीं कर सकते हो।
वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। यदि बहुत जोर से कंप्रेस करोगे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, बताए थे, स्पंज और रबर को कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड को मतलब थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या बताता है कि किसको कितना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बताता है कि कोई पदार्थ कितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, कोई पदार्थ, कोई मैटर कितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, ये बताता है कंप्रेसिबिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच शो हाउ मच कंप्रेस, माने कितना वो कंप्रेस हो सकता है, समझे। तो ये है वो कंप्रेसिबिलिटी। तो गैस का कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का, समझे। उसके बाद है फ्लूइडिटी, 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 ठीक है, मतलब बहाव। ये बताता है, फ्लो शो करता है कि कौन सा पदार्थ फ्लो हो सकता है, इजिली फ्लो हो सकता है, ये बताता है। जैसे लिक्विड है, फ्लो हो सकता है, गैस है उससे भी ज्यादा अच्छा से फ्लो हो सकता है, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता है। फ्लो माने बहना, कौन बह सकता है, पानी को बहा सकते हो, गैस को बहा सकते हो, गैस यहां छोड़ोगे पूरा रूम में क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा। तो ये बताता है, ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, जो ये बताता है कि कौन सा पदार्थ कितना ज्यादा फ्लो कर सकता है, कौन सा पदार्थ कितना ज्यादा फ्लो कर सकता है। मतलब गैस सबसे ज्यादा फ्लो करेगा, उसके बाद लिक्विड, सॉलिड नहीं फ्लो करेगा। गैस सबसे ज्यादा, लिक्विड, सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। फ्लूइडिटी, अ गैस कंटेनर, अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर क्या होता है, वह कंटेनर जिसमें गैस भरा हुआ है, अ गैस कंटेनर। तो गैस को कंटेनर में कैसे भरते हैं, कंप्रेस करके। क्यों, क्योंकि गैस का प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आया, पीछे कंप्रेसिबिलिटी बताए थे, गैस को संपीड़न लगा के, प्रेशर लगा के उसको कंटेनर में भर सकते हैं, कंप्रेस करके सिलेंडर में भर सकते हैं। तो ये होता है अ गैस कंटेनर, अ गैस इन कंटेनर। शेप, शेप क्या होता है, आकार। ये किसी भी पदार्थ का, मटेरियल का ज्योमेट्री बताता है, शेप। किसी भी पदार्थ का ज्योमेट्री, उसका स्ट्रक्चर कैसे, जैसे ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ये क्या है, ज्योमेट्री है कि ये ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। जैसे होता है ना कि एक बॉक्स है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूब है या क्यूबाइड है, घन है या घनाभ है, वो क्या है, ज्योमेट्री। उसी तरह से कोई भी पदार्थ का स्ट्रक्चर कैसा है वो शेप बताता है, ज्योमेट्री कैसा है वो शेप बताता है। शेप क्या बताता है, इट शो द ज्योमेट्री ऑफ मटेरियल, इट शो द ज्योमेट्री ऑफ मटेरियल, इट शो द आकार ऑफ मटेरियल, कैसा उसका आकार है वो शो करता है शेप, समझे, ज्योमेट्री ऑफ मटेरियल, आकार ऑफ मटेरियल। तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, चेंज नहीं करता। एक्सेप्शन है भैया, स्पंज और रबर, लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, जहां पे रखोगे उसी का आकार ले लेगा, जहां जाएगा वैसा ही बन जाएगा, जौन सा देश जाएगा वो वहीं का भेष ले लेगा, समझ रहे हो, जहां जाएगा उसी का भेष ले लेगा ये लिक्विड। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है, उसको भी जहां छोड़ दोगे वो वहां पूरे रूम में फैल जाएगा, जहां छोड़ दोगे पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, उसका भी शेप फिक्स नहीं होता है। शेप हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी,
कैनेटिक एनर्जी, जिसके कारण पार्टिकल मूव करते हैं वो कैनेटिक एनर्जी है। वह एनर्जी जिसके कारण पदार्थ में जो पार्टिकल है, जो कण है, वो मूव करते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं कैनेटिक एनर्जी। वह एनर्जी, वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थ के कण मूव करते हैं, क्योंकि हर एक पदार्थ है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके पार्टिकल मूव करते हैं। किसके कारण मूव करते हैं? क्योंकि उस कण में कैनेटिक एनर्जी होता है, उसका अपना कैनेटिक एनर्जी होता है, जिसके कारण कण जो होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो मूव करते हैं। तो उस एनर्जी को कहते हैं कैनेटिक एनर्जी। समझ में आया? किसी भी जो पदार्थ है, कोई भी जो पदार्थ है, उसके कण जिस एनर्जी के कारण मूव करते हैं, उस एनर्जी को कैनेटिक एनर्जी कहते हैं। समझ गए? ओके। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी तो अभी हमने बताया था, बहुत ही एक्सपेंड करके, इसको नहीं बताएंगे, आप शुरू में देख लीजिएगा, ठीक है? शुरू में क्या है देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, सॉलिड लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड इट वाई। ठीक है, कह रहा है कि लिक्विड का डेंसिटी जो होता है वो कम होता है, किससे? सॉलिड से। हाँ सर, ये तो हमको पता है, लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल है वो काफी दूर दूर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल काफी नजदीक होते हैं। लेकिन फिर भी जो बर्फ है, जो क्या है, बर्फ, आइस, वो पानी में तैरता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर कि बर्फ जो है पानी में तैरता है? क्योंकि बर्फ क्या है? सॉलिड, पानी क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड का डेंसिटी कम है और आइस का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, तो वो तो डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आइस है वो पानी में तैरता है। ऐसा क्यों सर? ये जो पानी है, ये जो पानी है, उसमें जो आइस है, आइस, आइस वो तैरता है। समझ गए? वो क्या होता है? वो तैरता है, समझे? पूरा ऊपर नहीं, आधा, मतलब डूब के तैरता है। ठीक है, जैसे 9/10 भाग नीचे होता है और 1/भाग ऊपर हो, 1/10 भाग ऊपर होता है, ऐसे होता है। ठीक है, समझे? 9/10 भाग नीचे होता है, 1/10 भाग ऊपर होता है। समझे कि नहीं? ऐसे होके ये क्या होता है? तैरता है। ऐसा क्यों सर? जबकि डेंसिटी वाटर तो कम होना चाहिए आइस से। ऐसा क्यों? लिक्विड का डेंसिटी कम होता है सॉलिड से, लिक्विड का डेंसिटी कम होता है सॉलिड से, तो ये तो डूब जाना चाहिए, फिर भी क्यों तैरता है? इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? देखिए क्या रीजन है। यहां पे क्या होता है कि जैसे ही एक जगह वाटर है, एक जगह आइस है, तो आइस का जैसे ही वाटर आइस में चेंज होता है ना, जब वाटर जो है, व्हेन वाटर चेंज इनटू आइस, क्या हो जाता है? वॉल्यूम, क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही जो वाटर है आइस बनता है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही वाटर जो है आइस बना, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, मतलब आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। पकड़ना, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस क्या होगा? ज्यादा होता है
वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब सर जैसे 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी लिए, उसी को बर्फ जमा देंगे तो 1 लीटर पानी का जो वॉल्यूम होगा वो, और 1 लीटर जो बर्फ बना है, समझना 1 लीटर पानी लिए उसी को बर्फ बना दिए, जमा दिए, तो जो बर्फ बनेगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा इस 1 लीटर पानी से। समझना, यदि 1 लीटर पानी लिए उसी को बर्फ जमा दिए तो बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होगा पानी से। हाँ सर, दिमाग में चला गया, ज्यादा होगा, हमने पीछे पढ़ा भी है इसको, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ज्यादा होगा, पानी तो 1 ही लीटर है, पानी क्या है 1 ही लीटर है, पानी क्या है सर 1 ही लीटर है, तो 1 लीटर पानी है अब बटा आइस का वॉल्यूम, 1 लीटर पानी है बटा वाटर का वॉल्यूम, किसका ज्यादा होगा, तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा वाटर से, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा वाटर से, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो और ऊपर वाला क्या है सेम है, तो बड़ा चीज से भाग दोगे तो वो क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। बड़ा चीज से माने सेम चीज में, जैसे 2 में 5 से भाग दो, 2 में 6 से भाग दो, 2 में 5 से भाग दो, 2 में 6 से, तो 2 में 5 से भाग दोगे तो वो ज्यादा बड़ा आएगा, और 2 में 6 से भाग दोगे तो वो छोटा आएगा, 5 से 6 बड़ा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आइस ऑफ वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका डेंसिटी क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ आइस लेस होगा, डेंसिटी ऑफ आइस लेस होगा किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। घनत्व ऑफ किसका, बर्फ का घनत्व क्या होगा कम होगा वाटर के घनत्व से, पानी के घनत्व से। यही कारण है कि जो पानी में है बर्फ तैरने लगता है, क्यों, क्योंकि बर्फ का घनत्व डेंसिटी कम है, किससे सर, वाटर से, तो पानी में क्या होने लगता है तैरने लगता है। जबकि क्या होता है लिक्विड का घनत्व कम होता है और सॉलिड का घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है उल्टा है। हमेशा याद रखना लिक्विड का घनत्व कम होता है सॉलिड से, लेकिन यहाँ पे क्या है उल्टा है। क्यों उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे जब आइस बन रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, जिसके कारण डेंसिटी आइस का घट जा रहा है। समझ गए। यदि ये चारों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा, ये चीज नहीं समझ में आएगा तो फिर भी बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिस्कस कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो देव फिजिक्स वाले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत।